हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट जीपेड। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स के टॉपिक पाइप एंड सिस्टम की, जिसको हिंदी में पाइप और टंकी भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो पाइप एंड सिस्टम, जिसको नल और टंकी भी कहते हैं। तो ये कुछ कुछ अपने टाइम एंड वर्क जैसा होता है, जैसे कि पिछली वीडियो में आपने देखा ही होगा। तो उसमें कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई नल ए है, वो किसी टंकी को 20 मिनट में, और नल बी है वो किसी टंकी को 30 मिनट में भरता है, तो वह दोनों मिलकर उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। ठीक है, एलसीएम निकालना हमने आपको बता ही दिया था। तो 20 से 60 कितनी बार जाता है? 3 बार। और 30 से 60 कितनी बार जाता है? 2 बार। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमको क्या निकालनी है? ए प्लस बी उस टंकी को कितनी देर में भरेंगे। तो ए का मान कितना है हमारा? 3। बी का मान कितना है हमारा? 2। इन दोनों को प्लस करेंगे, जाएगा हमारा 5। ठीक है, तो 60 को हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे बचा हमारा 1, वो 5 दूनी 10, मतलब वे दोनों मिलकर 12 मिनट में उस टंकी को फुल भर देंगे। ठीक है, तो कुछ इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे यही पहला क्वेश्चन ही आ गया कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी यानी कि टैंक को भरने में समय कितना लगेगा। ठीक है, तो जो हमारा नल ए है वो कितनी देर में? 20 मिनट में। और नल जो बी है वो कितनी देर में भर रहा है? 30 मिनट में। अब वो पूछ रहा है कि यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। एलसीएम कितना जाएगा हमारा? 60। 20 से 60 कितनी बार जाता है? 3 बार में। 30 से कितनी बार में जाता है? 2 बार में। ठीक है, इन दोनों को प्लस करेंगे, हमारा आ जाएगा 5। 5 से ही जाएगा 5 एकम 5। ठीक है, 5 एकम 5, यहाँ पे बचा हमारा 1, 5 दूनी 10, मतलब 12 मिनट में जो है कि वो 60 लीटर की टंकी भरा जाएगी। और ये जो हमारा एलसीएम आता है, जैसे एलसीएम हमारा 60 आया था, तो ये उस टंकी की क्षमता है या फिर उस टैंक की कैपेसिटी है कि इतने लीटर पानी उसमें बनता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है नल ए किसी भरी टंकी को 40 तथा नल बी 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी को कितने घंटे में खाली किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमारा नल ए है, वो किसी टंकी को 40 घंटे में, और जो नल बी है वो किसी टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा हमारा? 240। ठीक है, ये ऑलरेडी भरी हुई टंकी है, अब इसको खाली करना है। ठीक है, तो 40 से कितनी बार जाएगा? 4 छक 24, मतलब 6 बार में जाएगा। और 6 से कितनी बार? 6 3 18, 6 चुक 24, मतलब ये 4 घंटे में, सॉरी 4 बार में इसको डिवाइड कर देगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? दोनों खाली कर रहे हैं, मतलब दोनों माइनस माइनस है। माइनस और माइनस मिलके कितना हो जाता है हमारा? प्लस। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, क्योंकि 6 और 4 को जोड़ेंगे, माइनस का 10 से जाएगा। ठीक है, तो 10 से ही जाएगा, 10 एकम 10, और 10 से ही जाएगा 24 बार। ठीक है, तो इसको टोटल जो है वो 24 घंटे लगेंगे उस टंकी को खाली करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है नल ए टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि नल बी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में भरा जाएगी। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, ये जो हमारा नल ए है वो किसी टंकी को कितनी देर में? 6 घंटे में भर सकता है, मतलब ये भर रहा है। और नल बी उसी टंकी को 8 घंटे में खाली कर सकता है। जो हमारा नल बी है, ये माइनस का है, ये खाली कर रहा है कितने? 8 घंटे में। इन दोनों का एलसीएम कितना जाएगा? 24। ठीक है, 6 से कितनी बार जाएगा? 6 चुक 24, और 8 तिया 24। ये पूछ रहा है यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, भरा कितनी स्पीड से रहा है? 4 लीटर प्रति घंटे की स्पीड से भरा आ रहा है, और जो खाली हो रहा है वो 3 लीटर प्रति घंटे की स्पीड से हो रहा है। ठीक है, तो अभी बोलिए अब भरा कितनी देर में भरा जाएगा अगर दोनों को एक साथ खोल दिया जाए। तो हम क्या करेंगे, 4 में से 3 माइनस करेंगे, बचेगा हमारा 1। तो हम क्या करेंगे, 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 1 से ही जाएगा 24 बार, मतलब उसको 24 घंटे लगेंगे फुल भरने में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक
नल खाली टंकी को 12 घंटे में भर सकता है, अन्य नल आधी टंकी को 10 घंटे में खाली कर सकता है। मतलब ये जो आधी टंकी है उसको 10 घंटे में खाली कर रहा है, जो पूरी टंकी होगी उसको ये 20 घंटे में खाली कर देगा। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी के आधे भाग को भरने में लगाया गया समय क्या होगा? ठीक है, तो ए किसी टंकी को 12 घंटे में भर देता है, वहीं बी उसे 20 घंटे में खाली कर देता है। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। ये कितनी आ जाएगा? 12 पंज 60 और 20 तिहाई 60। हमको क्या निकालनी है? आधी टंकी कितनी देर में भर देगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो ए की यूनिट है वो उसमें से बी की यूनिट को माइनस कर देंगे क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो 5 में से हम 3 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा हमारा 2। मतलब वो 1 घंटे में सिर्फ 2 लीटर ही भर पाएगा क्योंकि ये यहाँ से खाली भी कर रहा है, बी खाली कर रहा है इसलिए। ठीक है, तो अब कितना, 1 घंटे में 2 लीटर भर रहा है और ये पूछ रहा है टंकी के आधे भाग को कितनी देर में भरेगा। ठीक है, ये फुल टंकी कितनी है? 60 लीटर की है, इसका आधा भाग मतलब 1/2 कितना होगा हमारा? 30 लीटर। तो हम क्या करेंगे, इस 2 से इस 30 को डिवाइड कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा? 15। मतलब 15 मिनट में वह टंकी आधी भर जाएगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमसे, दो नल ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक तीसरा नल सी भरी टंकी को 60 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ठीक है, ए कितनी देर में भर देगा? 10 मिनट में। बी कितनी देर में भर रहा है हमारा? सॉरी, 12 घंटे में, और ये 10 घंटे में। और सी जो है कि उसको 60 घंटे में खाली कर रहा है। हम यहाँ पे लिख लेंगे सी क्या है, माइनस का है हमारा सी। ठीक है, एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। 10 से 60 कितनी बार जाएगा? 6 बार में। 12 से जाएगा हमारा 5 बार में, 60 से जाएगा 1 बार में। तो अब ये बोल रहा है कि यदि तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो संपूर्ण टंकी कितने घंटे में भर जाएगी? ठीक है, इन सबको हम प्लस करेंगे, 6 5 11, और ये माइनस का हमारा 1 है क्योंकि सी की वैल्यू है और सी खाली कर रहा है, तो -1 बराबर आ जाएगा हमारा 10। ठीक है, 1 घंटे में कितने लीटर भर रहा है? 10 लीटर। तो 60 लीटर को भरने में कितना टाइम लगेगा? 10 से आएगा, 10 से कम 10, 10 छंग 60, मतलब 6 घंटे में वही टंकी को फुल भर देंगे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक टंकी एक नल द्वारा 10 घंटे में भरी जा सकती है, हालांकि एक रिसाव की वजह से टंकी भरने में 11 घंटे लगते हैं। टंकी के भर जाने पर नल बंद हो जाते हैं, रिसाव की वजह से टंकी को खाली होने में कितना घंटे लगेंगे? ठीक है, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो होता है एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई। ठीक है, तो x कितना है हमारा? 10, y कितना है हमारा? 11, और इन दोनों का डिफरेंस 11, 10 और 11 में डिफरेंस कितना है? 1 का। तो 1 से ये 10 जाएगा 10 बार, और 10 का इंटू हम 11 में करेंगे, जाएगा हमारा 110 घंटे। मतलब 110 घंटे लगेंगे उस रिसाव को टंकी को खाली करने में। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है। अगर एक नल 10 घंटे में भर रहा है और रिसाव के कारण से उसे 11 घंटे लग रहे हैं भरने में, तो रिसाव कितनी देर में उस टंकी को खाली कर देगा? तो आपको एक्स वाई अपॉन एक्स डिफरेंस वाई लगा देना है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, दो पाइप किसी टंकी को अलग अलग 20 मिनट एवं 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों को बारी बारी से एक एक मिनट के लिए खोला जाए तो पूरी टंकी को कितने समय में भर जाएगी, कितने समय में वो टंकी फुल भरा जाएगी? ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए कितनी देर में? 20 मिनट में। बी कितनी देर में? 30 मिनट में भर रहा है। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा हमारा? 60, और टोटल जो उस टंकी की कैपेसिटी है, टैंकर की जो भी है वो, उसकी जो कैपेसिटी है उसकी 60 लीटर टोटल कैपेसिटी है। ठीक है, तो 20 से कितनी बार जाएगा? 3 बार, और 30 से कितनी बार जाएगा हमारा? 2 बार। ठीक है, तो एक ये हमारा ए हो गया और ये हमारा बी हो गया। ए 1 मिनट चला, उसने कितने लीटर पानी भरा? 3 लीटर। प्लस बी 1 मिनट चला, उसने कितने लीटर पानी भरा? 2 लीटर। ठीक है, टोटल मिनट कितने हुए? 2 मिनट, और पानी कितना भरा रहा है हमारा? 5 लीटर। तो हम बोल सकते हैं कि 5 लीटर पानी है वो 2 मिनट में भरा रहा है, तो 60 लीटर पानी कितने मिनट में भराएगा? ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे,
5/2 कर देंगे। 2 हमारा यहाँ पे इसके डिवाइड में है और ये 60 के डिवाइड में है, तो 2 हमारा ऊपर आ जाएगा इंटू 2। 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 से जाएगा 2 बार, 5 दूनी 10। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 24 मिनट। मतलब 24 मिनट में वो टंकी फुल भरा जाएगी। एक बार और देखते हैं, जैसे ए हमारा भर रहा है 20 मिनट में और बी भर रहा है हमारा 30 मिनट में। तो ये बोल रहा है कि इन दोनों को अगर बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो टंकी कितनी देर में भर आएगी। एलसीएम आ गया हमारा 60, 20 से आएगा 3 बार, 30 से आएगा 2 बार। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए और ये हो गया बी। ए 1 मिनट चला, कितना भरा 3 लीटर। बी 1 मिनट चला, कितना भरा 2 लीटर। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो 2 मिनट में कितना भरा रहा है 5 लीटर। 2 मिनट में कितना भरा रहा है 5 लीटर। तो 1 मिनट में कितना भरा आएगा हमारा 5/2 लीटर। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा ये 60 है इसको 5/2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो 2 है हमारा, ये 5 के डिवाइड में है और 5 60 के डिवाइड में है, तो यहाँ पे ऊपर चला जाता है। तो कितना हो जाएगा हमारा 2 ऊपर चला गया, तो 5 से जाएगा 5 एकम 5, 5 एकम 5, यहाँ पे बचा हमारा 1, 5 दूनी 10, आ गया हमारा 12 और 12 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 24 मिनट। तो टोटल जो उस टंकी को भरने में समय लगेगा वो लगेगा 24 मिनट का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, एक नल किसी होज को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा नल उसी होज को 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि खाली होज को दोनों नलों को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो होज कितने समय में भरा जाएगी। ठीक है, तो क्या कहते हैं हम, ए कितनी देर में 10 मिनट में भर रहा है और बी उसी को 12 मिनट में खाली कर रहा है। एलसीएम कितना आएगा हमारा 60, ये जाएगा 6 बार, ये जाएगा हमारा 5 बार। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि यदि खाली होज में दोनों नल को बारी बारी से 1-1 मिनट के लिए खोला जाए तो होज कितने मिनट में भर आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हमारा नल ए है, इसने 1 मिनट में 6 लीटर भरा और ये नल बी है, इसने 1 मिनट में 5 लीटर खाली कर दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे एक और एक प्लस करेंगे, 2 मिनट में कितने लीटर पानी भरा रहा है हमारा 1 लीटर। ठीक है, तो अब ये पूछ रहा है हमसे कि जो 60 लीटर पानी है उसको भराने में कितना टाइम लगेगा। तो ठीक है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, 60 में से जो है कि हम 6 माइनस कर देंगे, कितना बचेगा हमारा 54 लीटर पानी बचा हमारा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे ये हमारा समय हो गया और ये कितना हो गया हमारा पानी, मतलब पानी। ठीक है, तो 1 लीटर पानी भरने में 2 मिनट लग रहा है, तो 54 लीटर पानी भरने में उसको कितना मिनट लगेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे इंटू 54 कर देंगे तो आ जाएगा हमारा टोटल 54। तो हम यहाँ पे भी क्या करेंगे इंटू 54, यानी कि 54 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 108। मतलब उसको 54 लीटर पानी भरने में 108 मिनट लगेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेगा, सबका हो चुका है, फिर से जो है कि हमारा ए नल आएगा भरने के लिए। ठीक है, तो 54 लीटर तो भरा चुका है, अब ए नल आएगा तो वो कितना भरेगा 60 लीटर। तो हम क्या करेंगे 54 प्लस 6, कितना हो जाएगा हमारा 60 लीटर। 1 मिनट में कितना भरा है इसने 6 लीटर। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे +1 कर देंगे तो बराबर में आ जाएगा 109। एक बार और देखते हैं इस क्वेश्चन को, जैसे कि ए कितनी देर में 10 मिनट में उस टंकी को भर देता है और बी 12 मिनट में उस टंकी को खाली कर देता है। ठीक है, एलसीएम कितना है हमारा 60, 10 से जो है कि 60 जाएगा 6 बार और 12 से आएगा 5 बार में। ठीक है, तो जो हमारा ए है और ये होगा हमारा बी, ये 1 मिनट में 6 लीटर पानी डालता है और जो हमारा बी है वो 1 मिनट में 5 लीटर पानी को खाली कर देता है। इन दोनों को प्लस करेंगे जाएगा हमारा 2 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है। तो हम बोल सकते हैं कि हमारा समय लिख लिया, 2 मिनट में 1 लीटर पानी भर रहा है। तो जब 2 मिनट में 1 लीटर पानी भरा रहा है तो 54 लीटर पानी भरने में कितना समय लगेगा। तो हम क्या करेंगे 54 इंटू 2, कितना टाइम लगेगा हमारा 108 मिनट। ठीक है, हमने 54 इसलिए लिया है क्योंकि हमने 60 में से 6 माइनस कर दिया है। ठीक है, अब सब बारी बारी से चल रहे हैं क्योंकि पहले ये चलेगा फिर ये चलेगा, इसलिए हमने 2 मिनट लिए हैं। तो फिर से किसकी बारी आएगी, ए की बारी आएगी। ठीक है, 54 लीटर पानी भरा चुका है, अब ए अगली बार में कितना पानी कूड़ेगा 6 लीटर। तो 54 प्लस 6 कितना हो जाएगा हमारा 60 लीटर। ठीक है, अगले मिनट ए चलेगा 1 मिनट के लिए, तो हम क्या करेंगे 0.0
108 प्लस 1 कितना हो जाएगा हमारा 109 मिनट में वो जो है कि वो टंकी फुल भरा जाएगी 60 लीटर की। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा आप लोग। यदि टंकी का 3/5 भाग 1 मिनट में भरा जाता है तो बचा हुआ भाग कितने समय में भरा जाएगा? 3/5 भाग कितने 1 मिनट में भरा रहा है, यानी कि 5 में से 3 भाग कितने देर में भरा रहे हैं? 1 मिनट, मतलब 3 भाग का जो समय है वो है 60 सेकेंड। तो हम 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक भाग का कितना आ जाएगा हमारा? 20 सेकेंड। ठीक है, तो 5 में से 3 भाग तो भरा चुका है, अब बचा कितना भाग हमारा? 2 भाग। तो जब 1 यूनिट का मान हमारा 20 सेकेंड है तो इंटू 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा? 40 सेकेंड। मतलब उसको टोटल जो है वो 40, मतलब बचे हुए भाग को भरने में 40 सेकेंड लगेंगे। एक बार और समझ लेते हैं। तो मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है हमारा कि 3/5 भाग को भरने में 1 मिनट का समय लगता है। 3/5 का मतलब होता है 5 में से 3 भाग को भरने में 1 मिनट लग रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 3 यूनिट का मान कितना होगा हमारा? 60 सेकेंड। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा? 20 सेकेंड। 5 में से 3 तो भरा चुका है, अब कितने यूनिट बचा हमारा? 2 यूनिट। अब वो पूछ रहा है कि बचा हुआ भाग कितने समय में भराएगा, तो हम काम करेंगे इंटू 20 आ जाएगा हमारा 40 सेकेंड। मतलब उसको टोटल 40 सेकेंड लगेंगे उस बचे हुए भाग को भरने में। और अगर टोटल टंकी की बात की जाए तो उसको लगेंगे 3 भाग को भरने में 1 मिनट तो लग ही गया था, और बचा 2 भाग बचा था। 2 भाग को कितने लगना है? 40 सेकेंड। तो 1 मिनट 40 सेकेंड में वो टंकी फुल भरा जाएगी। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अप टू वेरी एंड। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।